सन 2017 में रिलीज हुई फिल्म हैप्पी डेथ डे हॉलीवुड की सबसे अलग और रोमांचक थ्रिलर हॉरर फिल्मों में से एक मानी जाती है। यह फिल्म यूनिवर्सल पिक्चर्स के बैनर तले बनी थी और निर्देशक क्रिस्टोफर लैंडन ने इसे निर्देशित किया था। इसमें टाइम लूप और मर्डर मिस्ट्री को जोड़कर एक ऐसी कहानी रची गई जो दर्शकों को लगातार रोमांचित रखती है। इस फिल्म की नायिका का नाम है थेरेसा ट्री गेल्बमैन, जो एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। ट्री खूबसूरत, स्मार्ट लेकिन थोड़ी स्वार्थी और अहंकारी लड़की है। उसके जीवन का मुख्य केंद्र खुद वही है। वह दूसरों की भावनाओं की ज्यादा परवाह नहीं करती। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण से दिन से, लेकिन वही दिन बार बार उसकी जिंदगी का सबसे डरावना दिन बन जाता है। फिल्म की शुरुआत में ट्री सुबह उठती है। वह किसी अजनबी से लगने वाले लड़के के कमरे में होती है। उस लड़के का नाम है कार्टर डेविस। कार्टर एक साधारण, नेकदिल और मददगार छात्र है। ट्री थोड़ी चौंकती है कि वह कार्टर के कमरे में क्यों है। पिछली रात उसने ज्यादा शराब पी ली थी और उसे ज्यादा याद भी नहीं है कि वह वहां कैसे पहुंची। कार्टर उससे विनम्रता से बात करता है, लेकिन ट्री उसे ज्यादा तवज्जो नहीं देती। वह जल्दी जल्दी वहां से निकलती है और कैंपस की तरफ बढ़ती है। रास्ते में हमें कई घटनाएं दिखाई जाती हैं। एक जोड़ा झगड़ रहा है। एक लड़की पर्यावरण क्लब के लिए साइन लेने के लिए खड़ी है। उसके हॉस्टल की एक साथी उसे जन्मदिन मुबारक कहती है। ये सब चीजें उस दिन की डिटेल्स हैं जो आगे चलकर बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि यही घटनाएं हर बार दोहराई जाएंगी। असल में वह दिन ट्री का जन्मदिन है, लेकिन ट्री अपने जन्मदिन को खास तौर पर सेलिब्रेट नहीं करना चाहती। उसे जन्मदिन पसंद भी नहीं है, क्योंकि बचपन से ही उसके माँ से जुड़ी यादें उसे तकलीफ देती हैं। जब वह अपने हॉस्टल पहुंचती है तो उसकी रूममेट लॉरी स्पेंगलर उसे हैप्पी बर्थडे कहती है और एक कपकेक देती है, लेकिन ट्री बिना खाए उसे कूड़ेदान में डाल देती है। यही बात आगे चलकर कहानी में खास महत्व रखती है। दिन भर ट्री अपनी क्लासेस और एक्टिविटीज में बिजी रहती है। वह अपने प्रोफेसर ग्रेगरी बटलर से भी मिलती है, जिसके साथ उसका सीक्रेट अफेयर चल रहा होता है। ट्री अपने दोस्तों और कॉलेज की सोरोरिटी की लीडर डेनियल के साथ भी इंटरेक्ट करती है। डेनियल एक घमंडी और नकचढ़ी लड़की है जो अपनी इमेज को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहती है। पूरे दिन के दौरान हमें लगता है कि ट्री की लाइफ बाहर से परफेक्ट है, लेकिन अंदर से वह अकेली और परेशान है। शाम होते होते ट्री एक पार्टी के लिए तैयार होती है, लेकिन उसे वहां पहुंचने से पहले रास्ते में कुछ अजीब लगता है। वह अकेली चल रही होती है और अचानक उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह एक अंधेरे रास्ते से गुजरती है और वहीं उसे पहली बार एक अजीब नकाब पहने व्यक्ति दिखाई देता है। यह मास्क बेबी फेस जैसा है और बहुत डरावना लगता है। वह व्यक्ति धीरे धीरे उसके पीछे आता है। ट्री पहले तो डर जाती है, लेकिन फिर समझती है कि शायद यह कोई मजाक कर रहा है। लेकिन अचानक वह नकाबपोश कातिल चाकू निकालता है और ट्री पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में ट्री की चीखें सुनाई देती है। ट्री चौंक कर उठती है। वह फिर से कार्टर के कमरे में है। उसे लगता है कि यह सपना था, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि वही दिन, वही घटनाएं, वही लोग, सब कुछ जस का तस दोबारा हो रहा है। वही झगड़ता हुआ जोड़ा, वही लड़की पर्यावरण क्लब का साइन पकड़े, वही कार का अलार्म, वही कपकेक। ट्री घबरा जाती है, लेकिन फिर वह खुद को समझाती है कि शायद यह डेजा वू है, यानी एक जैसा अनुभव होना। रात को फिर से वही घटनाएं दोहराई जाती हैं और अंततः ट्री को फिर उसी नकाबपोश कातिल द्वारा मार दिया जाता है। अब कहानी का असली रोमांच शुरू होता है। हर बार ट्री की हत्या होती है और हर बार वह उसी सुबह कार्टर के कमरे में जागती है। वह चाहे जितनी कोशिश कर ले, वह दिन खत्म ही नहीं होता। उसका जन्मदिन ही उसकी मौत का दिन बन चुका है। ट्री ने पहली बार जब सुबह को दोहराते हुए देखा तो उसे लगा कि शायद यह कोई सपना है, लेकिन जैसे जैसे वह उसी दिन को बार बार जीने लगी, उसे एहसास होने लगा कि यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। हर बार जब वह रात को निकलती तो नकाबपोश हत्यारा सामने आ जाता और उसकी हत्या कर देता। लेकिन जब वही घटनाएं लगातार दोहराई जाती हैं, हॉस्टल वाले रूममेट का कपकेक, कैंपस का शोर, वही झगड़ता जोड़ा, वही कार का अलार्म, तो उसे यकीन हो जाता है कि वह सचमुच टाइम लूप में फंसी है। ट्री धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगती है। उसे लगता है कि शायद वह पागल हो रही है। अब ट्री यह ठान लेती है कि अगर उसे इस लूप से बाहर निकलना है तो उसे अपने कातिल की पहचान करनी होगी। वह हर बार मौत से बचने की कोशिश करती है और अलग अलग रास्ते चुनती है। एक बार वह पार्टी में जाती ही नहीं, दूसरी बार वह किसी दूसरे रास्ते से निकलती है। कभी कार्टर की मदद लेने की सोचती है, लेकिन नतीजा हमेशा एक ही होता है। कातिल उसे ढूंढ लेता है और मार देता है। बार बार दोहराए गए दिनों में ट्री को लगता है कि कातिल उसकी जिंदगी के किसी परिचित व्यक्ति में से ही है। उसकी शक की लिस्ट में शामिल है।
डेनियल उसकी सोरोरिटी की घमंडी लीडर, लॉरी उसकी हॉस्टल वाली रूममेट जो बाहर से भली लगती है लेकिन कभी कभी अजीब व्यवहार करती है, डॉक्टर ग्रेगरी बटलर उसका प्रोफेसर जिससे उसका सीक्रेट अफेयर चल रहा है, ग्रेगरी की पत्नी जिसे अगर अफेयर का पता चले तो हत्या का कारण बन सकता है, और कुछ अन्य कॉलेज स्टूडेंट्स जिनसे उसकी टकरार रहती है। ट्री सोचती है कि शायद इनमें से ही कोई उसका कातिल है। हर बार मौत झेलने के बावजूद जब वह सुबह उठती है तो उसके शरीर पर कोई बड़ा घाव नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर पर कमजोरी और दर्द महसूस होने लगता है, जैसे कि हर मौत का असर उसके शरीर पर रह जाता है। डॉक्टर से चेकअप करवाने पर भी यह साफ हो जाता है कि उसका शरीर असामान्य रूप से कमजोर हो रहा है, यानी अगर यह सिलसिला लंबा चला तो वह हमेशा के लिए मर सकती है। बार बार दोहराए गए दिनों में ट्री को कार्टर पर भरोसा होने लगता है। शुरुआत में उसने कार्टर को अनदेखा कर दिया था, लेकिन अब उसे महसूस होता है कि वही अकेला है जो उसकी बात सुनता है और उसकी मदद करने को तैयार है। ट्री कार्टर को अपनी पूरी समस्या बताती है कि वह बार बार उसी दिन मरती है और फिर उसी सुबह लौट आती है। पहले तो कार्टर को यकीन नहीं होता, लेकिन जब ट्री उसे आने वाली छोटी छोटी घटनाएं पहले से बता देती है, जैसे कौन झगड़ेगा, कौन कार का अलार्म बजाएगा, तो कार्टर मान जाता है कि यह सच है। अब कार्टर भी उसके साथ मिलकर कातिल को ढूंढने का प्लान बनाता है। हर बार ट्री अलग अलग तरीकों से दिन को जीने की कोशिश करती है। कभी वह पूरी तरह छिप जाती है, कभी सबको सच बताती है, कभी पार्टी में सबके सामने सुरक्षित रहती है। लेकिन हत्यारा बहुत चालाक है, वह किसी न किसी तरीके से ट्री तक पहुंच ही जाता है और उसकी हत्या कर देता है। अब कहानी का तनाव और बढ़ जाता है। ट्री को लगता है कि कातिल को बेनकाब करने के लिए उसे हर मौत से सबक लेना होगा। वह हर बार नई जानकारी जोड़ती है और अपने शक की लिस्ट से लोगों को हटाती या जोड़ती जाती है। अब तक ट्री को पूरी तरह यकीन हो चुका था कि अगर उसे इस टाइम लूप से बाहर निकलना है तो उसे अपने कातिल का असली चेहरा देखना होगा। हर दिन जब वह जागती तो उसे पता होता कि रात को उसकी मौत तय है, लेकिन इस बार वह यह ठान लेती है कि वह भागेगी नहीं बल्कि अपने हत्यारे की पहचान करेगी। सबसे पहले उसका शक अपनी सोरोरिटी लीडर डेनियल पर जाता है। डेनियल और ट्री का रिश्ता अच्छा नहीं था। डेनियल हमेशा ट्री को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी और उसे दूसरों के सामने शर्मिंदा करती थी। ट्री को लगता है कि शायद डेनियल ही मास्क पहनकर उसकी जान लेने की कोशिश कर रही है। एक लूप में वह डेनियल का पीछा करती है, लेकिन पता चलता है कि डेनियल तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में थी, यानी उस वक्त वह हत्यारा नहीं हो सकती। इसके बाद ट्री अपने प्रोफेसर डॉक्टर ग्रेगरी बटलर पर शक करती है। उसके साथ ट्री का अफेयर चल रहा था, लेकिन ग्रेगरी शादीशुदा था। ट्री को लगता है कि शायद ग्रेगरी की पत्नी को इस बारे में पता चल गया और उसने किसी को ट्री को मारने के लिए भेजा हो। लेकिन जब ट्री इस दिशा में जांच करती है तो उसे कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। ट्री की रूममेट लॉरी हमेशा मीठा बोलती थी। वह हर सुबह उसे जन्मदिन का कपकेक भी देती थी, लेकिन ट्री को धीरे धीरे लगता है कि शायद यह जरूरत से ज्यादा मिठास उसके अंदर छिपे गुस्से को ढक रही है। हालांकि लॉरी पर सीधे सीधे शक करने लायक कोई वजह अभी ट्री को नहीं मिलती। हर बार जब ट्री किसी पर शक करती तो उसका पीछा करते करते या जांच करते करते नकाबपोश हत्यारा सामने आ जाता। वह चाहे जितनी कोशिश कर ले वह बच नहीं पाती। एक बार हत्यारा हॉस्टल के बाहर अंधेरे में खड़ा था और अचानक उस पर टूट पड़ा। दूसरी बार वह हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में उसे मार देता है। एक बार जब ट्री भागकर पुलिस के पास जाती है तो रास्ते में ही उसकी कार का एक्सीडेंट करवा दिया जाता है। हर बार मौत और हर बार वही सुबह। ट्री धीरे धीरे समझ जाती है कि यह लूप सिर्फ मौत का नहीं है, बल्कि उसे मौका दे रहा है। मौका खुद को बदलने का, अपने आसपास के लोगों को समझने का और सबसे जरूरी कातिल का पता लगाने का। अब वह मौत से डरने के बजाय हर दिन को एक प्रयोग की तरह जीने लगती है। कार्टर उसकी कहानी ध्यान से सुनता है और हर बार उसकी मदद करने की कोशिश करता है। एक लूप में तो ट्री खुद कार्टर को बचाने के लिए अपनी जान दे देती है। उस पल के बाद से ट्री को यह एहसास होता है कि कार्टर उसके लिए खास है। जहां पहले वह स्वार्थी और अहंकारी थी, वहीं अब धीरे धीरे उसमें प्यार और जिम्मेदारी की भावना आने लगती है। हर लूप में मरने से पहले ट्री अलग अलग चीजें आजमाती है। वह सिर्फ हत्यारे से बचने की कोशिश नहीं करती, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने की भी कोशिश करती है। एक लूप में वह अपने पिता से मिलती है और उसके साथ खाना खाती है, जिसे वह पहले अनदेखा करती रही थी। एक लूप में वह अपनी रूममेट लॉरी को सचमुच अपनाने की कोशिश करती है। एक लूप में वह पार्टी में जाकर सबके सामने सच्चाई स्वीकार करती है। यह सब बदलाव दिखाते हैं कि टाइम लूप ने उसे अंदर से बदलना शुरू कर दिया है।
काफी खोजबीन के बाद ट्री को एक सुराग मिलता है कि शायद कातिल एक सीरियल किलर जोसेफ टूम्स है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। जोसेफ हॉस्पिटल में भर्ती था और उसकी खतरनाक इमेज सबको डराती थी। ट्री को लगता है कि शायद वही भागकर उसकी हत्या कर रहा है, लेकिन जब वह इस पर यकीन कर लेती है और उसे मार गिराती है तो अगली सुबह वह फिर से उसी टाइम लूप में जाग जाती है, यानी यह असली कातिल नहीं था। पिछले हिस्से में ट्री को लगा था कि कातिल वही सीरियल किलर जोसेफ टूम्स है। टूम्स हॉस्पिटल में भर्ती था और उस पर कई हत्याओं का आरोप था। एक टाइम लूप में जब वह हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि टूम्स भागने की कोशिश करता है। ट्री हिम्मत दिखाकर उससे भिड़ती है और किसी तरह उसे मार गिराती है। ट्री को लगता है कि आखिरकार उसने अपने कातिल को ढूंढ लिया और अब टाइम लूप खत्म हो जाएगा। ट्री उस दिन को अलग तरह से जीती है। वह अपने पिता से मिलती है, दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करती है और कार्टर के साथ समय बिताती है। उसे लगता है कि यह लूप खत्म होने से पहले का सही दिन है। रात को वह अपने हॉस्टल लौटती है। लॉरी फिर से उसे कपकेक देती है, लेकिन इस बार ट्री कपकेक खा लेती है और खुश हो जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद ट्री की तबीयत बिगड़ने लगती है। वह उलझन में पड़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और आखिरकार वह गिरकर मर जाती है। सुबह होते ही वह फिर कार्टर के कमरे में जागती है। ट्री तुरंत समझ जाती है कि टूम्स उसकी मौत का कारण नहीं था। असल में उसकी रूममेट लॉरी ने उसे जहर दिया था और वही असली कातिल है। अब ट्री को अपने सारे लूप्स याद आते हैं। हर बार लॉरी उसे कपकेक देती थी। ट्री कभी उसे खाती नहीं थी और फेंक देती थी, लेकिन जिस दिन उसने खाई उसी दिन उसकी मौत बिना चाकू के हो गई। यानी लॉरी ही मास्क पहनकर कातिल बनती थी और कभी कभी सीधे सीधे जहर देकर उसे मारती थी। ट्री को समझ आता है कि लॉरी का गुस्सा उसके डॉक्टर ग्रेगरी के साथ अफेयर पर था। असल में लॉरी भी उसी डॉक्टर पर क्रश रखती थी और उसे ट्री से नफरत थी। लॉरी के लिए ट्री का मरना सिर्फ ईर्ष्या और गुस्से की आग को बुझाने का तरीका था। अब ट्री आखिरी बार पूरी तैयारी के साथ दिन जीती है। वह हर कदम सोच समझकर रखती है और जब रात होती है तो वह लॉरी से सीधा आमना सामना करती है। लॉरी गुस्से में आकर सच स्वीकार कर लेती है। वह कहती है कि उसने ही कपकेक में जहर डाला और मास्क पहनकर बार बार उसे मारती रही। लेकिन इस बार ट्री भी कमजोर नहीं पड़ती। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। आखिरकार ट्री अपनी चतुराई से लॉरी को मात दे देती है और उसे खिड़की से बाहर धक्का दे देती है। लॉरी नीचे गिरकर मर जाती है। ट्री को अब पूरी तरह समझ आखिरकार अपने जीवन और टाइम लूप से छुटकारा पा लिया। असली कातिल को खत्म करने के बाद अगली सुबह ट्री कार्टर के कमरे में नहीं जागती, वह सामान्य सुबह के साथ जागती है। सूरज की रोशनी